Hello दोस्तों, it's राहुल सिंह again with a brand new series of HTML and CSS। हम HTML and CSS में ये 4th वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो पे आ चुके हैं, उसमें कैसे काम करना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है, ब्राउज़र कैसे काम करता है, हम आज उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Let's start party with the coding party। तो हम सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं तो हम यहाँ पर न्यू फाइल बना लिया। दूसरा हम यहाँ फाइल में जाके भी न्यू फाइल बना सकते हैं। तो हम यहाँ न्यू फाइल बनाते हैं तो इसको हम सेव कर लेते हैं एक फोल्डर के अंदर index.html। हमें यहाँ बताना होगा कि ये फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .txt है क्या है। तो हमें HTML यहाँ से C है, बहुत सारे एक्सटेंशन सपोर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट। तो इसमें से हम HTML को सिलेक्ट करेंगे, ये रहा HTML। अगर हम इसको HTML करते हैं तो भी ये चलेगा। इसको हम सेव कर लेते हैं। जैसे ही हमने सेव किया इसका आइकन चेंज हो चुका है, ये HTML का आइकन यहाँ पर आ चुका है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको बताएंगे। फर्स्ट लाइन जो ये रेंडर करेगा हमारा ब्राउज़र, जो हमारा ब्राउज़र है वो ब्राउज़र पे अब हम चलते हैं अपने। ये ब्राउज़र ओपन हो चुका है। इस ब्राउज़र में HTML ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मीन्स जो इसका इंजन है, HTML इंजन है, वो ऑलरेडी काम कर रहा है बैकग्राउंड में। तो हमें HTML इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। CSS भी बैकग्राउंड में ब्राउज़र में ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि हम जो वेबसाइट बनाते हैं वो वेबसाइट हमारे वेब ब्राउज़र में रन करती है। तो वेब ब्राउज़र जो रन करता है उसके पीछे एक V8 इंजन होता है। गूगल क्रोम में V8 इंजन होता है, मोज़िला में अपना एक अलग इंजन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपना एक अलग इंजन होता है, सबका एक अपना एक अलग इंजन होता है। उस इंजन में HTML रन करती है, उस इंजन में CSS रन करती है। तो हमको CSS HTML इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सीधा कोड लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। उसके यहाँ पर जाते हैं हम F12। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं ये ब्राउज़र है हमारा, ये वाला जो ब्राउज़र है, ये सबसे पहले मेरे जो वेबसाइट है या वेब पेज है या डॉक्यूमेंट है, जो हमारी एक फ़ाइल होगी, हम एक वेब पेज बनाएंगे, उसको डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। उस डॉक्यूमेंट को जब ये रेंडर करेगा तो उसका कोड ये स्टडी करना स्टार्ट करेगा, कोड को पढ़ना स्टार्ट करेगा। जब उस कोड को पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसको सबसे पहली लाइन जो हमें पढ़ानी है या देनी है वो होगी ये वाली डॉक टाइप HTML। हम इसको बताएंगे कि जो हमारा डॉक टाइप है, जो डॉक्यूमेंट टाइप है, वो HTML का टाइप है और ये वर्जन 5 को सपोर्ट करता है। तो वर्जन 5, ये जो लाइन है ये वर्जन 5 में लिखी जाती है। वर्जन 4 में यहाँ तक एक लाइन आती थी W2, बहुत सारा उसका एक्सटेंशन दिया जाता था, उसका URL दिया जाता था। उस तरीके से वर्जन 4 काम करता था। वर्जन 3 में भी का ऐसा ही होता था। XHTML थोड़ा सा अलग है, मतलब यही है HTML भी। XHTML में थोड़ा सा हमें सिंटैक्स का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम क्लोज टैग नहीं करेंगे तब भी हमारा ब्राउज़र उसको रन कर देगा ऑटोमेटिक। फिर हमारा नेक्स्ट लाइन जो ये पढ़ना चाहेगा, इसको जो चाहिए वो चाहिए कि आपका HTML पेज कहाँ से कहाँ तक है। तो हम इसको बताएंगे कि हमारा HTML पेज यहाँ से यहाँ तक है। तो ये हमारा HTML हमने इसको बता दिया। इस HTML के अंदर ही बाकी सारा होगा। तो ये आप ब्राउज़र देख सकते हैं, यहाँ से लेके और ये लास्ट लाइन तक, यहाँ जो इसका ये जो पेज एंड होता है, ये सारा HTML है। और ये HTML किस वर्जन का है, यहाँ तक लास्ट फुटर तक, ये वर्जन 5 का है। ओके, तो हम यहाँ पर जाएंगे HTML के अंदर। अब इसको चाहिए बॉडी टैग, हेड टैग। तो हम इसको हेड टैग देंगे एक। मैं आपको सब कुछ बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये आपका हेड टैग हो गया। तो ये जो है HTML के अंदर ये जो टैग है, ये HTML टैग हो गया, ये हेड टैग हो गया। और इसके अंदर एक टैग और आता है, वो आता है आपका बॉडी टैग आएगा। बॉडी ओपन किया हमने और बॉडी हमने क्लोज किया, ये बॉडी हमने क्लोज कर दिया। ये हो गया हमारा बॉडी टैग। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है HTML का, जो मैंने आपके लास्ट स्लाइड में, लास्ट वीडियोस में बताया था। अगर आपने इससे पहले की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसमें मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप एंड इंस्टॉलेशन बताया हुआ है, और HTML की थ्योरी, वर्जन्स और क्या HTML होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैंने थ्योरेटिकल इसमें बताई है। तो अब हम शुरू करते हैं। हेड टैग आ गया हमारा। ये हेड टैग के अंदर
ये जो URL जाता है यहाँ इस URL के साथ HTTP प्रोटोकॉल पे जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन सर्वर को चाहिए होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर लिखते हैं। जैसे कि हमारी इसकी लैंग्वेज क्या होगी और हमारा मेटा टैग क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखते हैं। ये बॉडी टैग आ गया। इसके साथ साथ हम अपना ये जो मैंने अपना लाइव सर्वर हमने किया हुआ है इंस्टॉल, उसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको डॉक्यूमेंट को ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये अब जो है लाइव सर्वर ओपन हो रहा है। तो ये लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। अभी इसमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है। मैं इसको साइड बाय साइड दूसरे अपना विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर आ गया। अब जैसे ही मैंने सर्वर रन किया, अपना लाइव सर्वर रन किया, तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर इसको ओपन कर दिया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ या व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो व्यू पेज सोर्स में ये पेज है, ये ब्राउज़र का खुद का पेज है। मैं आपको दूसरे पेज में दिखाता हूँ। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, पेज सोर्स देखता हूँ, तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ डॉक टाइप HTML। तो ये दिखाता है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र IE एक्सप्लोरर है और इसका जो इंजन काम कर रहा है, ये जो हम जो डिफ़ॉल्ट पेज देखते हैं हर ब्राउज़र के टैब में, तो वो HTML5 में लिखा हुआ है। फिर HTML टैग स्टार्ट हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था HTML टैग, कि हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो पेज है यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक जो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो ये HTML आता है हमारा। उसके अंदर इन्होंने टैग दिया लैंग EN-in, मतलब लैंग्वेज क्या होगी इसकी, मतलब लैंग्वेज इंग्लिश होगी और IN का मतलब इंडिया होगा। डायरेक्शन क्या होगी टेक्स्ट की, लेफ़्ट टू राइट होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। उर्दू वगैरह में मुस्लिम कंट्रीज़ में वही वेबसाइट राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, तो हमें यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करना होगा। अभी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको रिटन किया हुआ है लेफ़्ट टू राइट। फिर हम हेड टैग लेंगे। हेड टैग के अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। फिर उसके बाद ये सब ऑटोमेटिक होगा, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा बताऊँगा मैं। मेटा कैरसेट, यहाँ पर ये यूनिकोड है आपका, ये जो आपको इनकोडिंग होती है, टेक्स्ट इनकोडिंग होती है कि आपका टेक्स्ट किस फॉर्मेट में HTTP प्रोटोकॉल के अंदर ट्रांसफ़र होगा सर्वर के ऊपर। तो यहाँ UTF-8 दिया हुआ, इसमें आपका जो आइकन्स वगैरह हैं वो भी जाएंगे। मेटा नेम कौन सा है, व्यू पोर्ट है आपका, कि हमारा जो ये व्यू पोर्ट हम इसलिए देते हैं कि रिस्पॉन्सिव, आपका जो होगा रिस्पॉन्सिव होगा। कमेंट विथ जो है उसकी डिवाइस विथ, कि डिवाइस की जो विथ होगी, तो ये जो टैग है ये उसको रिस्पॉन्सिव बनाता है। इनिशियल स्केल कितना होगा 1.0, कि आप इनिशियल कितना जूम रखना चाहते हैं, उसमें कितना स्केल रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर होता है। ये आपका टाइटल हो गया। टाइटल स्पेस का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिया, इस वजह से न्यू टैब लिख के आ रहा डिफ़ॉल्ट है। लेकिन टाइटल अगर हम यहाँ कुछ लिख देंगे तो वो टाइटल भी चेंज हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है यहाँ से यहाँ तक। और फिर ये लिंक वगैरह दिए हुए हैं। और ये जो HTML टैग है, बॉडी यहाँ पर क्लोज हो गया, HTML यहाँ। तो ये ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी HTML इंस्टॉल्ड है, CSS इंस्टॉल्ड है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जावा स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल है, तो हमें HTML CSS जावा स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। हमें सिंपल अपना कोड लिखना है और उसको रन कर लेना है, सिंपल है। तो हम यहाँ जाते हैं इसके अंदर और फिर हम अपना एक चेक कर लेते हैं कि हमारा प्राइस रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम एक H1 टैग लेते हैं, H1। ये मैंने H1 ले लिया। इसके अंदर लिखता हूँ मैं माय वेब पेज, या सीधा लिख देते हैं द कोडिंग पार्टी, उसको सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, आप देखिए यहाँ पर द कोडिंग पार्टी लिख के आ गया। इतना सिंपल है दोस्तों। देखा आपने कुछ नहीं किया, आपने डॉक टाइप HTML लिया, हेड लिया, ये अपने आप आ गया। आपने सीधा H1 टैग लिया, ये आपका कोडिंग पार्टी इधर लिख के आ गया। ठीक है, अब इसी को आपने लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक एडिटर इंस्टॉल किया हुआ है, जब जस्ट एमिट मैंने इंस्टॉल करना बताया था लास्ट वीडियो में, तो आपने शिफ्ट के साथ 1 दबाना है कीबोर्ड में, तो ये आ जाएगा और आपको एंटर करना है। ये सारा कोड आपके लिए अपने आप लिख देगा। बताया था ना मैंने आपको, लैंग EN ये सब अपने आप दे देगा। ये आपको सेव करेंगे, द कोडिंग पार्टी चला गया। अब मैं फिर से H1 टैग लेता हूँ, हेडिंग बोलते हैं इसको, और मैं इसको लिखता हूँ द कोडिंग पार्टी। ये देखिए फिर से आ गया। अब इसी हेडिंग को मैं क्या करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, 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 इसको कर देता हूँ H1 की जगह H2, ये हो जाएगा हमारा H3, H4, H5,
H6 H5 H4 H3, ये मैंने सेव किया। अब ये देखिए आप कि सिर्फ H1 का नंबरिंग चेंज करने से 6 हेडिंग में हमारा डिज़ाइन चेंज हो जाता है। H1 लेंगे तो हेडिंग सबसे बड़ी, सबसे बिगर फॉन्ट में आएगी। अगर मैं H2 लिखता हूँ, कुछ भी लिखूंगा आगे, द कोडिंग पार्टी जरूरी नहीं इसके कुछ भी लिखूंगा मैं, अगर इसके अंदर मैं डैश डैश करूंगा तो वो आ जाएगा। ये देखिए रिलोड किया तो वो लिख के आ गया, यहाँ जे आ गया, कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं, आप कुछ भी, ये आपका टैग हो गया और ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्लोजिंग टैग हो गया और ये आपका द कोडिंग पार्टी हो गया। अब अगर कमेंट करना हो तो वो कैसे करना होगा, ये मानिए मेरी एक्स्ट्रा आ गई, यहाँ पर ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे यहाँ रेफरेंस भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड में जाऊँगा, कंट्रोल दबाऊँगा, कंट्रोल के ऊपर फॉरवर्ड स्लैश दबाऊँगा, ये कमेंट हो जाएगा। मैनुअल कमेंट करना है तो आपको लेस देन ये एंड देन ये एंड उसके बाद मैं यहाँ लिख दूँगा कमेंट और फिर इसको क्लोज कर दूँगा, तो ये आपका कमेंट बन जाता है, इसमें स्पेस नहीं देना है, ये आपका कमेंट हो गया। तो ये HTML में आप किसी भी चीज़ को ऐसे कमेंट कर सकते हैं। तो ये पहला जो आपका, मैं आपको कोड भी इसका सोर्स कोड दे दूंगा, तो ये आपका पहला हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे हम HTML हेडिंग, HTML हेडिंग, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद ये हमारा हो जाएगा पैराग्राफ, इसको कमेंट कर देते हैं। पैराग्राफ को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P टैग, ये हमारा P टैग हो गया, इसको हम बोलेंगे लोरेम, लिख देता हूँ मैं। ये देखिए ये हमारा पैराग्राफ पूरा इसने लिख दिया, ओके। अगर मैं चाहूँ इसको कि ये पैराग्राफ अगली लाइन में आए, ऐसे करके आए, मैं उसको आपको अगले टैग में दिखा। एक होता है प्रिजर्व टैग, ये देखिए पूरा पहले 3 लाइन में आया है। अब एक होता है प्री टैग, इस प्री के टैग के अंदर मैं लिखता हूँ हाय द कोडिंग। मैं चाहता हूँ जैसा मैं अपने वेब पेज पे लिखता हूँ वैसा ही टैग यहाँ पर आए थे, देखिए वैसा ही इसने यहाँ पर लिख दिया, जबकि यहाँ पर उसने पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक इसको लिखा, फिर जब लाइन एंड होती है तो ये नेक्स्ट लाइन पे गया और फिर इसने इस लाइन को लिखा, फिर इस लाइन को लिखा। लेकिन यहाँ पर मैं जिस फॉन्ट में दूंगा, मैं इसमें स्पेस दूंगा तो ये उसको ही प्रिजर्व करेगा पैराग्राफ में, ये देखिए। तो आपको वही डिजाइन जैसा आप यहाँ लिखना चाहते हैं आप वैसा ही प्रिजर्व करेंगे तो ये उधर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एड्रेस टैग, इसके अंदर मैं एड्रेस देता हूँ हाउ नंबर 224 बेलापुर नवी मुंबई। देखिए एड्रेस का फॉन्ट देखिए चेंज हो गया और एड्रेस इस तरीके से आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड्रेस। ये देखिए एड्रेस आपका आ गया, तो एड्रेस लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आपका हेडिंग देख लिया हमने, पैराग्राफ देख लिया हमने, आपका BR टैग, मैं अगर यहाँ पर आगे HR लिख देता हूँ तो ये देखिए लाइन आ गई HR में, जैसे ही HR टैग दिया तो एक लाइन आ गई। और अगर मैं BR टैग दे देता हूँ, इसमें हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, HTML में हम क्लोज करेंगे। ये BR टैग में लाइन ब्रेक हो गया, इसने अगली लाइन में छोड़ दिया उसको, नेक्स्ट लाइन में इसको लिखा। यही BR टैग में अगर मैं यहाँ देता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और यहाँ दे देता हूँ इस टैग पर, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन ब्रेक कर देता है, उसको अगली लाइन में लेके चला जाता है। तो हमारा HR टैग देख लिया हमने, BR टैग देख लिया। अब देते हैं हम एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमारा कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, मान लीजिए कि हमारा एट्रीब्यूट्स होगा टेक्स्ट फॉन्ट हो जाएगा, तो हम एट्रीब्यूट देखेंगे। तो एट्रीब्यूट में हम जाएंगे, यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं
हम यहाँ पर H1 टैग लिखेंगे। H1 टैग में लिखेंगे एट्रीब्यूट। ये देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट आ चुका है। एट्रीब्यूट हमारे पास होगा स्टाइल, कि स्टाइल क्या देना है, फॉन्ट साइज मैं देता हूँ इसको 20 पिक्सल। जैसे मैंने 20 पिक्सल दूंगा तो ये देखिए छोटा हो गया। अगर मैं इसको देता हूँ 10 पिक्सल तो ये और छोटा हो गया। अगर मैं इसको देता हूँ 50 पिक्सल 150 पिक्सल तो ये देखिए बहुत बड़ा हो गया ये। तो आप उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। पहला एट्रीब्यूट हो गया। दूसरा एट्रीब्यूट हम लेते हैं H1, उसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और इसी को आप नेक्स्ट हमारे पास आता है। अगर आपको अनकमेंट करना है तो आप ये सिंपल हटा दीजिए इसको, ये अनकमेंट हो जाएगा, वापस उसी शेप में इसी में वापस आ जाएगा। तो इसको 50 पिक्सल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलर। तो यहाँ हम लेते हैं स्टाइल और हम इसको देते हैं कलर ब्लू। ये देखिए कलर आपका ब्लू हो गया इसका। तो आप कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लू दे सकते हैं। आप इसको ब्लू दे सकते हैं, आप इसको रेड दे सकते हैं। कलर रेड, तो ये रेड कलर में आ जाएगा आपका। ये देखिए रेड कलर आ गया। तो इस तरीके से हमारा HTML हो गया। इसमें टेबल्स आती हैं और हमारे पास फॉन्ट वेट आता है H1, स्टाइल हमारे पास विड्थ है, लेफ्ट मार्जिन है, ये सब CSS के एट्रीब्यूट्स हैं। ये डिस्प्ले है, ये सब CSS में आता है। ये मार्जिन, पैडिंग, बॉटम, तो ये हम CSS जब शुरू करेंगे तो उसमें फिर हम उस सब चीज़ों को देखेंगे। बट HTML में हम कोई भी एट्रीब्यूट लेते हैं तो उसको स्टाइल में इस तरीके से लेते हैं। एक और एट्रीब्यूट होता है href। मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पर एक ले लेते हैं हम लिंक। और ये लिंक लिया हमने, इसको हम हेड में रखते हैं ज़्यादातर स्टाइल शीट वगैरह के लिए, एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए। ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट यहाँ ये लिख के आ रहा है, ये टाइटल होता है, ये टाइटल होता है। यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी हो गई, यहाँ से यहाँ तक पूरा बॉडी हो गई। ये बॉडी जो हम बॉडी के अंदर लिख रहे हैं वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा। और जो हमारा हेड है वो URL के साथ जाएगी इन्फॉर्मेशन उसकी। और ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। अगर मैं डॉक्यूमेंट को हटा के यहाँ से लिख देता हूँ HTML सेव कर देता हूँ तो ये हमारा HTML आ गया। एक हमारे पास एट्रीब्यूट होता है href। ये हमने href एट्रीब्यूट है। अगर href एट्रीब्यूट के अंदर हम लेते हैं www.facebook.com, तो ये href जो है हमारा वो लिंक बताता है कि ये जो है हमारा उसका जो रेफरेंस है वो देगा। लोकल रेफरेंस मैंने URL बताया था आपको। एब्सोल्यूट, ये हमारा एब्सोल्यूट वो लोकल में जो होता है वो हमारा एब्सोल्यूट URL होता है और ये रिलेटिव URL। तो हम उसको रेफरेंस दे सकते हैं। किसी फाइल की लोकेशन देनी है तो डॉट/ लगा के, हम अभी हमने फोल्डर नहीं बनाए हैं, आगे बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हम फोल्डर बनाते हैं, उसकी लोकेशन हम href के अंदर देते हैं और वो इस तरीके से नेविगेशन के काम आता है स्पेशली। तो अगर वेब पेज को नेविगेट करना होता है किस से किस पेज पे जाना है तो हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। तो इमेज वगैरह लेंगे तो उसमें फिर हम उसको पता चलेगा।
एक हमारे पास होता है IMG टैग, ये IMG हो गया। तो IMG के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स एट्रीब्यूट। तो मैं इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी इमेज का पाथ नहीं दिया। यहाँ पर मैं देता हूँ ऑल्ट, मतलब इमेज लिख देता हूँ। अगर इमेज शो नहीं होगी तो ये उसकी जगह पे एट्रीब्यूट लिख के दे देगा। ये देखिए ये दिखा रहा है ब्रोकन इमेज। तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, जब इमेज शो नहीं होता है तो उसकी जगह पे क्या आ जाता है, इमेज लिख के आ जाता है। तो हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव टैग देते हैं। अगर मैं ये दूंगा तो वो देखिए जा चुका है। तो इसको अगर मैं इसको सोर्स देता हूँ तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक फ़ाइल लेनी पड़ेगी, कॉपी करनी पड़ेगी। इस फोल्डर में मुझे एक फ़ाइल डालनी पड़ेगी इमेज की, तब वो इमेज वहाँ पर आएगी। तो मैं आपको इमेज डाल के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इमेज मैंने अपने फोल्डर में डाल ली है। आप उस जस्ट कुछ नहीं करना, आपको उस फोल्डर में जाना है और वहाँ पर इमेज सेव कर देनी है। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, यूनी कर देता हूँ। वहाँ पर नाम इसका चेंज हो जाएगा, ये यूनी आ गया। तो जस्ट मुझे कुछ नहीं करना, सोर्स के अंदर uni.jpg बस इतना लिखना है। और ये देखिए इमेज यहाँ पर शो हो रही है। आपकी वेबसाइट में इमेज आ चुकी है, ये देखिए। लेकिन ये इमेज का साइज़ बहुत बड़ी है क्योंकि ये HD इमेज है, इसका रिजोल्यूशन बहुत हाई। अब इतनी बड़ी इमेज तो हम अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं हाइट और विड्थ। तो उसका एट्रीब्यूट हमारा होगा, विड्थ लेंगे हम इसकी 50 पिक्सल। जैसे ही 50 पिक्सल यहाँ से 50 पिक्सल्स काउंट करेगा और इसको विड्थ जो है इसकी 50 कर देगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा देखिए इमेज जो है वो छोटी हो चुकी है, 50 पिक्सल्स हो गई। इसके बाद मैं इसकी हाइट ले लेता हूँ, हाइट भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट लेता हूँ 150 पिक्सल, देखिए 150 पिक्सल हो गया। मैं इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ विड्थ को। तो ये देखिए प्रॉपर आपको ये इमेज दिख रही है जो ये है। तो आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं इसको दे देता हूँ ऑल्ट टैग लिखा मैंने यूनिवर्स। तो अभी यहाँ ऑल्ट टैग नहीं शो हो रहा मुझे, लेकिन जैसे ही मैं URL को मिसप्रिंट करूँगा या कुछ भी गलत लिख दूंगा, देखिए वहाँ इमेज का पाथ मिल नहीं रहा उसको, तो उसने इमेज की जगह यूनिवर्स ऑल्ट टैग ले लिया। तो आप किसी इमेज को अगर आपने दिखाना है अपने वेबसाइट पे तो आप उसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपने जस्ट IMG लिखना है, SRC देना है और ये डबल कोट और ये दे सकते हैं। और उसके बाद ऑल्ट देना है और इसको क्लोज कर देना है। ये आपका इमेज का हो गया। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको डबल कोट की जगह सिंगल कोट कर लें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसको सिंगल कोट किया मैंने और इसको भी मैंने यहाँ पर सिंगल कोट कर लिया। देखिए कोई चीज़ नहीं, इमेज अभी भी शो हो रही। तो मैंने आपको बताया था कि आप ये भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था क्या आपका HTML केस सेंसिटिव है। मैंने इसको कैपिटल H1 किया, देखिए अभी भी रेड शो हो रहा है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए तो आप वो कर सकते हैं। बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे वो स्मॉल में ही हम लोग प्रेफर करते हैं। तो हमारा ये हो गया। इसके अलावा हमारा एक और टेबल होता है, HTML टेबल। तो हम टेबल को देखते हैं। ये टेबल टैग लिया मैंने, अभी देखिए टेबल कुछ शो नहीं हो रहा। टेबल के बाद मैं TH लेता हूँ, TH टैग। TH में लिखता हूँ मैं SR नंबर। ये देखिए आपका SR नंबर आ गया। एक TH और लेता हूँ। तो TH आपको ओपन करना है, क्लोज करना है। इसमें लिखेंगे फर्स्ट नेम। ये देखिए फर्स्ट नेम आ गया, TH आ गया, लास्ट नेम आपका एक और ले लेते हैं TH, एज आ गया। इसके बाद हम इसको करते हैं एक रो में TR। तो इस सबको हम एक TR में, हम एक रो में हम इसको सबको डाल देते हैं।
तो ये अब एक सब एक रो में आ जाता है tr के अंदर। इसको हमने डाला, ये हमने th लिया, ये tr आ गया। एक tr और लेते हैं हम, टेबल रो, इसको बोलते हैं टेबल रो, tr के टेबल रो। इसमें लेते हैं हम td, सीरियल नंबर 1, ये देखिए नीचे आ रहा है सीरियल नंबर 1। td फर्स्ट नेम लेते हैं कोडिंग, ये देखिए फर्स्ट नेम में कोडिंग आ गया। td लेते हैं, लास्ट नेम में लेते हैं पार्टी, लास्ट नेम में पार्टी आ गया। एक और td लेते हैं, इसमें आ गया एज, तो इसको एज को हम दे देते हैं 30 20, तो ये आपका एज आ गया। ये आपका इस तरीके से टेबल में विड्थ दे देते हैं। %, इस तरीके से आ गया। तो हम यहाँ पर इसको विड्थ दे दिया हमने। इसको अभी देखिए, ये हम बॉर्डर दे देते हैं, एक बॉर्डर, वन पिक्सल, वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉर्डर में आपको टेबल दिख रही है। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। ये आपका बॉर्डर हो गया। अगर आपने कैप्शन देना है तो आप कैप्शन भी दे सकते हैं, कैप्शन करके टैग होता है। कैप्शन लिखा आपने, यहाँ पर लिख दिया माय टेबल, ये देखिए यहाँ पर माय टेबल लिख के आ गया, ये आपका माय टेबल हो गया। और आप इसको सिंपल एक बिना विड्थ के भी आप एक बॉर्डर दे सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से ये आपका टेबल्स आ गए। और आप इस तरीके से इसमें और भी डाटा एंटर करना चाहते हैं तो और भी डाटा एंटर कर सकते हैं। आप इसके लिए एक और नया टैग लेंगे, tr टैग, और फिर td। हमें टेबल डेटा देना है तो टेबल डेटा देंगे हम। सीरियल नंबर 2 ले लेते हैं, ये देखिए सीरियल नंबर 2 आ गया। td देंगे, td के अंदर फिर हम सीरियल नंबर की जगह नाम ले लेते हैं, नेम 1, तो देखिए वो आता जा रहा है, उधर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लास्ट नेम में हम ले लेते हैं लास्ट नेम, देखिए लास्ट नेम आ गया। एक और td लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं एज 42, इसको हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए आपकी टेबल बनती जा रही है। कैप्शन साइड बॉटम भी कर सकते हैं इसमें। ये कैप्शन है, स्टाइल में देंगे कैप्शन साइड तो वो बॉटम में चला जाएगा। ये कैप्शन साइड बॉटम, तो माई टेबल बॉटम में आ गई। तो आप इसको इस तरीके से, आपका HTML टेबल बन गया। आपका एक HTML फॉर्म होता है, एक इनपुट होता है। अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना है तो आपका वो फॉर्म में होता है।
तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फॉर्म करके। आपने एक इनपुट टैग लिखेंगे, ये आपका इनपुट हो गया। इनपुट टाइप क्या हो गया आपका? टेक्स्ट। तो आप ये देखिए यहाँ पर आपका एक इनपुट बॉक्स बन के आ गया। यहाँ पर आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं या करवा सकते हैं किसी से। तो ये आपका इनपुट आ गया। अगर आपने इसको देना है, टाइटल देना है, लेबल देना है, तो आप इसको लेबल दे सकते हैं। और ये है इनपुट यूज़र नेम, ये इनपुट यूज़र नेम आ गया। कॉलम दे दें, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये कॉलम आ गया और ये यूज़र नेम हो गया। अगर आपने पासवर्ड इनपुट लेना है तो आप यहाँ जाएंगे, इनपुट टाइप की जगह टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जगह लिख देंगे पासवर्ड। तो ये आपका पासवर्ड है। अब यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे ये पासवर्ड बन के आ रहा है। यहाँ हम यूज़र नेम आ रहा है, तो हम इस तरीके से यूज़र नेम में पासवर्ड लेते हैं। एक लेबल ले लेंगे हम यहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे पासवर्ड। तो ये आपका पासवर्ड आ गया। अगर ये आप चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए तो यहाँ पर आप BR टैग ले लीजिए। तो ये देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड आपका अगली लाइन में आ गया। मार्जिन पैडिंग हमको बताएंगे नेक्स्ट CSS में होता है वो। तो इस तरीके से आप, हाँ बटन, HTML बटन देख लेते हैं हम। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ बटन को। ये HTML में बटन कैसे सबमिट भी करना होता है ना फॉर्म हमको, तो हम इसको सबमिट कैसे करेंगे? हम इसमें एक बटन लेंगे। ये हमारा बटन हो गया। ये देखिए छोटा सा बटन बन के आ रहा है। एक BR टैग ले लेते हैं, यहाँ पर हम BR लिख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये देखिए नीचे चला गया ये यहाँ पर। अब मैं इस बटन में लिखूँगा सबमिट। ये देखिए सबमिट बटन आ गया, इसको आप सबमिट कर सकते हैं। ओके, ये आपका सबमिट बटन आ गया। अभी हम आगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम साथ साथ सीखते जाएंगे। अगर आप एक ही चीज़ में सारा मिक्सअप कर देंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सारी से सारी HTML चीज़ें मैं कवर अप कर लूँ। इस सारी चीज़ों में कैनवास है, बहुत कुछ है अभी इसमें। फॉर्म हमने अभी देख ही लिया है, जिसमें यूज़र इनपुट हो गया, पासवर्ड हो गया, रेडियो बटन हो जाएगा आपका। उसके लिए हम इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप की जगह रेडियो कर देंगे। तो ये देखिए आपका रेडियो बटन बन गया ये देखिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रेडियो बटन के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेबल, ये मेल, इसमें BR टैग ले लेता हूँ, या HR लेके दिखाता हूँ आपको। HR, ये देखिए लाइन आ गई। HR जैसे मैंने लिखा तो लाइन आ गई। ये मेल है तो ये मेल पे क्लिक कर दे, और अगर मेल नहीं है तो वो उसके फीमेल पे क्लिक कर दे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फीमेल, और यहाँ पर मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, टाइप इक्वल टू रेडियो। ये देखिए अगर मेल है तो इस पर क्लिक कर दे, फीमेल है तो इस पर क्लिक कर दे। एक और इनपुट हमारे पास होता है, वो होता है चेक बॉक्स। ये देखिए आपका चेक बॉक्स बन गया। ये इनपुट आपने कुछ नहीं करना, इनपुट लिखना, सब इनपुट है, ये सारा इनपुट है। इनपुट टाइप बस चेंज करना है, रेडियो, चेक बॉक्स, पासवर्ड, टेक्स्ट, नेम। तो ये आपका चेक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसको वो दे देता हूँ लेबल, यहाँ लिख देता हूँ मैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करते हैं ना, ऐसे चेक करते हैं और फिर बाद में उसको सबमिट कर देते हैं। तो ये आपका वेब पेज बन के आ रहा है। और HTML में इस तरीके से है। P या टैग हमने देख लिया, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। हमने ये डॉक टाइप लिखा है, ये हमें बताता है कि इसका वर्जन क्या है, ये किस वर्जन में हमारा काम कर रहा है। तो हमें HTML5 में काम कर रहा है तो हमारा ब्राउज़र इसको पहचान जाता है। फिर हमारा आता है HTML टैग, लैंग्वेज इंग्लिश। फिर हम हेड टैग लेते हैं,
हेड टैग के अंदर हमारा कैश सेट जाता है UTF-8, तो ये बताएगा URL के साथ जाएगा, सर्वर में बताएगा कि हम मेटा कैश सेट है ये, कि आपका जो ये इनकोड हो रहा है, ये आपका P टैग है, ये सब इसको आप इनकोड करो UTF-8 में। आप इसको डीपर जाके पढ़ सकते हैं गूगल पर, और भी बहुत सारे अवेलेबल फॉर्मेट अवेलेबल हैं। ये व्यू पोर्ट है, ये इसको उसके रिस्पॉन्सिव बनाने के काम आता है, कि अगर आप इसको वेबसाइट पे देखिए चेंज हो रहा है इसका फ़ॉन्ट साइज़ चीज़ें। तो अगर आप इसको मोबाइल में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये मोबाइल में इस तरीके से दिखेगा, और अगर इसको वेबसाइट पे देखेंगे बड़ी उस पर देखेंगे तो आपको किस तरीके का दिखेगा। तो इसको CSS में हम इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको थ्योरी में बताया था, ये हमारा होता है प्रॉपर्टी। एक आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो ये हमारा यहाँ पर है द कोडिंग पार्टी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एट्रीब्यूट लेता हूँ स्टाइल, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा एलिमेंट हो गया। इसमें मैं ले लेता हूँ लेफ्ट टॉप कलर ले लेता हूँ, और कलर ले लिया ब्राउन। ये देखिए ये ब्राउन हो गया ऊपर वाला। तो आपका स्टाइल क्या है, ये स्टाइल आपका एट्रीब्यूट हो गया, ये आपका टैग हो गया, ये एट्रीब्यूट हो गया। अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है तो बता सकते हैं। ये आपका टैग हो गया, ये एट्रीब्यूट हो गया, ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, और ये उसकी वैल्यू हो गई। ये ब्राउन, ये RGB कलर है। अगर मैं इसको रेड देता हूँ, RGB एक कलर भी दिखा देता हूँ आपको, RGB, और मैं इसको वैल्यू देके दिखाता हूँ RGB 255, कॉमा देना है आपने, 240 कॉमा देना है आपने, एंड 140, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया। मैं इसको 140 कर देता हूँ, ये देखिए ये कलर आ गया, वो पहले वाला कलर था। ये हो गया हमारा रेड कलर लेता है ये 255, ये हमारा रेड, ये ब्लू और ये ग्रीन। अगर मैं इसको रेड ले लेता हूँ यहाँ से, तो देखिए क्या वैल्यू आती है उसकी। ये मैंने रेड लिया, ये वैल्यू आ गई रेड की, ये रेड आ गया। अब अगर मैं इसको A कर देता हूँ, A, तो ये अल्फ़ा हो गया। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, इसको 1 कर देता हूँ। 1 किया, देखिए कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसको 0.1 करूँगा, आपको एक डिफरेंस दिखेगा। ये देखिए लाइट हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर किसी टैग को, किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो हमको RGBA लिखना है, उसकी कलर की वैल्यू देनी है 0.1। अगर कम ट्रांसपेरेंट कराना है 0.5 दे सकते हैं। देखिए हाफ ट्रांसपेरेंट हुआ है, 9 देता हूँ तो देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट और विजुअल है। तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू का वेरी करती है, माइनस वो 0.1 से लेके और 1 तक। अगर कंप्लीट 1 दे देता हूँ तो ये ओपेक हो जाएगा। लाइक जैसे कि अगर इस प्रॉपर्टी को हम अपनी इमेज पे भी हम चेक कर सकते हैं। हमने जो इमेज यहाँ पर दी हुई है, ये CSS का पार्ट है, तो HTML में हम CSS भी यूज़ कर लेते हैं। चलिए इसको CSS में हम कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने ये फॉर्म बनाना सीख लिया, फॉर्म कैसे बनता है। यहाँ पर मैं इसको टैग दे देता हूँ, P टैग या H1 टैग दे देता हूँ, और लिख देता हूँ लॉगिन फॉर्म। तो ये देखिए लॉगिन फॉर्म हो गया आपका। ये इसको कलर दे देते हैं हम, स्टाइल कलर तो आप किसी को भी 2 मिनट में दे लेंगे कि क्या, जैसे मैंने बताया ब्लू हो गया। अब आप प्रैक्टिस करिए, ब्लू कलर में हो गया। फिर हमने यूज़र नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया, मेल फीमेल ले लिया, चेक बॉक्स ले लिया, तो ये सब हमने ले लिया। इसके अलावा अभी एक और होता है, ऑप्शंस होते हैं। तो सिलेक्ट होता है, उसके अंदर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन वैल्यू इसके अंदर सेलेक्ट होगा। अभी इसको बाद में देखेंगे। तो आज हम काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो इसको CSS में ही हम कवर करेंगे। काफ़ी लंबी वीडियो होती जा रही है अभी के लिए, तो हम अभी इसको यहीं ड्रॉप करते हैं। अभी बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट मैं इसकी अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो ये आपका HTML का पार्ट लगभग 90% ख़त्म हो चुका है, 80% ख़त्म हो चुका है, और बाकी धीरे धीरे मैं आगे कवर अप करता जाऊँगा जैसे जैसे चीज़ें हमारी साथ में होती जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग